तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज से हम बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं 6 थियोरी के सब्जेक्ट और 4 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट। तो चलो इसको देखते हैं पूरा। तो इसमें सब पहला आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जिसको HAP 2 भी बोलते हैं। और इसका कोर्स कोड होता है, कोर्स कोड मतलब उसका कोड होता है BP 201T, यानी कि बी फार्मेसी 201T। 201 इसलिए है क्योंकि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं। 201T मतलब थ्योरी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसको POC 1 भी बोलते हैं। इसका कोर्स कोड है BP 202T। तीसरा बायोकेमिस्ट्री, इसका कोड है BP 203T। पैथोफिजियोलॉजी BP 204T। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी BP 205T। और इन्वायरमेंटल साइंस BP 206T। अब ये जो 6 सब्जेक्ट है, इस 6 सब्जेक्ट में 2 जो है इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब होता है आपका इसका एग्ज़ाम, इस थ्योरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होंगे। इसको बाहर जाके नहीं देना होगा, सेंटर इसका नहीं होता है, इसको कॉलेज में ही ले लिया जाता है, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में 4 सब्जेक्ट है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इसका जो प्रैक्टिकल है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये भी कॉलेज में ही होता है। अब यहाँ पर जो पैथोफिजियोलॉजी था उसका प्रैक्टिकल नहीं है और इन्वायरमेंटल साइंस का प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से यूनिट पढ़ना पड़ता है। तो इसमें यूनिट 5 तक है, बाकी सब में भी यूनिट 5 तक है, बस इन्वायरमेंटल साइंस में यूनिट 3 तक ही है। तो सबसे पहले यूनिट में नर्वस सिस्टम हो गया। इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नाम से क्या, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम कौन कौन से स्ट्रक्चर से हम बने हैं और उसका काम क्या होता है। तो शुरू में होता है नर्वस सिस्टम, फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम मेनिंजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड्स सबके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमच हो गया, माउथ हो गया, इसोफिगस हो गया, रेक्टम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनर्जेटिक्स हो गया, इनर्जेटिक्स में फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ ATP, क्रिएटिनाइन, फॉस्फेट एंड BMR जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। यूनिट 4 में इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स पढ़ेंगे। अब जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब ये देखिए नाम में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये जो फार्मास्यूटिकल वर्ड जो आया है, इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें मेडिसिन बनाने में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम लगता है, उस केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इसका नाम हो गया है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि हमने ह्यूमन एनाटॉमी 2 पढ़ा था और फर्स्ट पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, HAP 1 पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, HAP 2 जो है हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका 3 वर्जन है, ऑर्गेनिक POC 1, POC 2 एंड POC 3, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ सेमेस्टर में है। इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट सब्जेक्ट है। अब इसमें 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब ये जो नोमेनक्लेचर है, इसमें बहुत BVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आप बिना नोमेनक्लेचर को कोई मेडिसिन या किसी चीज़ का आप नाम पता ही नहीं कर सकते। नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको इसे ये छोड़ना नहीं है। यूनिट 2 में अल्केन्स एंड कंजुगेटेड डाइन्स। यूनिट 3 में अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स हो गया। यूनिट 4 में कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया। यूनिट 5 में कार्बोजाइलिक एसिड और एलिफैटिक एमाइंस, ठीक है। अब जो HAP था उसमें आपको डायग्राम नहीं छोड़ना है, डायग्राम बना के ही आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। डायग्राम छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें रिएक्शंस आपको बना के आने हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज कुछ भी लिख दो मगर रिएक्शन आप नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं देगा, इसलिए रिएक्शन आपको लिख के ही आना है। अब बायोकेमिस्ट्री का बात करते हैं। नाम में क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब होता है जीव, केमिस्ट्री मतलब उसका केमिस्ट्री। तो हम जीव की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कोई खाना खाया, अब खाना खाया, अब वो खाना क्या होगा, पचेगा।
पच के हमें क्या होता है, अब एनर्जी मिलता है। अब हम खाना खाए पेट में और हमें हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलाते हैं, आँख से देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, ये क्यों काम करता है, क्योंकि ये वहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रहा है। अब ये एनर्जी सप्लाई हो के हमें जो एनर्जी मिलता है वो बायोकेमिस्ट्री के ही रूप में हम पढ़ते हैं उसको। जैसे कि हमने खाना खाया और कुछ देर बाद क्या करेंगे, पेशाब के थ्रू यूरिया निकालेंगे, तो वहाँ पर आता है यूरिया साइकिल, जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी 5 यूनिट है, ये आपका ये यूनिट हो गया। अब इसमें जो रिएक्शंस बायोकेमिस्ट्री में पूरा रिएक्शंस होता है, सिंथेसिस का, एनर्जेटिक्स का, तो वो आपको छोड़ना नहीं है, वो बना के आना है। चौथा है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखिए, पैथो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजियोलॉजी मतलब वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे डिजीज़ वगैरह है, कौन सा डिजीज़ हमारे बॉडी में, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है भीतर और किस तरीके से हमें बर्बाद कर देता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज़ का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी मतलब वो किस कॉज, मतलब कॉजेज, कारण, किस कारण से वो आया, पैथोजेनेसिस वो किस तरीके से वो अपना ग्रोथ किया, किस तरीके से वो अपना वृद्धि विकास किया, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, उस रोग लगने के बाद उसको हमारे बॉडी में क्या क्या समस्याएं आए, क्या क्या समस्या हमको झेलना पड़ा, डायग्नोसिस, उस डिजीज़ को हम पता कैसे लगाएंगे कि हाँ यही डिजीज़ है, और उसके ट्रीटमेंट में। तो इसमें भी 5 यूनिट है। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 4 में हो गया हेमेटोलॉजिकल डिजीज, एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज, नर्वस सिस्टम डिजीज और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम डिजीज। तो ये देखिए, जो हमारा HFP था, HFP में भी था नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये HFP और पैथोफिजियोलॉजी एक आपस में रिलेटेड है। अगर आप इसमें ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको ये भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि देखिए अब हम इसमें नर्वस सिस्टम पढ़े, अब इसी में नर्वस सिस्टम का डिजीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से नर्वस सिस्टम डिजीज़ होता है। तो आपको HFP और पैथोफिजियोलॉजी को कोरिलेट करके पढ़ना है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। अब आता है नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट है जो कि नॉन यूनिवर्सिटी है। इसका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देके पढ़ लेना है। अब ये जो है नॉन यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के अगर अच्छे मार्क ले आए तो आपका जो टोटल परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा, आप टॉप भी कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है, ये दोनों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ ही देना है, नॉन यूनिवर्सिटी है तो। अब ये हो गया पूरा हमारा 6 सब्जेक्ट। तो अगर आपको अब सिलेबस डाउनलोड करना है, अगर बस सेकेंड सेमेस्टर का ही सिलेबस डाउनलोड करना है, जैसे कि आपके पास सिलेबस होगा पूरा 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक होगा, तो आपको बस सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना है, तो इसका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिए। यदि आप पूरा सिलेबस भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब ये जो है पूरा आपको कहाँ मिलेगा, सिलेबस, नोट्स सब मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम है बीइंग फार्मासिस्ट 906। आप इस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से नोट, सिलेबस, बाकी सब बुक सब भी डाउनलोड कर लीजिए। एक हमने बनाया है स्टूडेंट ग्रुप, फार्मेसी स्टूडेंट्स ग्रुप, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप उसके साथ डायरेक्ट डिस्कस कर पाएंगे। अब देखते हैं कोई सा भी हार्ड सब्जेक्ट है, तो देखिए सिंपल सा आंसर क्या है, कोई सा भी हार्ड चीज़ नहीं होता है जब तक आप वो काम नहीं करोगे। उस काम को आप करने लगोगे तो आप उसको ईजी लगने लगेगा वो काम। तो हार्ड सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं है, इसमें सारा इजी सब्जेक्ट है, पूरा रिपीटेड ही है। +2 का ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, POC हो गया, ये सब रिपीटेड ही है, तो हार्ड कोई भी नहीं है। मगर ज़्यादातर स्टूडेंट को लटक जाता है बायोकेमिस्ट्री में, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। मगर लास्ट में ये बोलूँगा कि हार्ड सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बुक्स, कौन कौन सा बुक्स हमें बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। बुक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, और कौन कौन से बेस्ट बुक होता है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, वो बुक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको ये बुक्स जो है फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम पे ऑलरेडी कुछ बुक्स अपलोड है, कुछ बुक्स मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो बनाने के दौरान, तो आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कुछ दिन के बाद। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है पूरा सेकेंड सेमेस्टर का समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।